हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटर इरशाद सर और मैं आप सबका वेलकम करता हूं हमारे प्री फाउंडेशन डिवीज़न चैनल पर जो यूट्यूब पर है करियर पॉइंट 6 to 10 के नाम से। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, जिसका टॉपिक रहेगा हमारा रियल नंबर्स। रियल नंबर्स जो हमारा 10th क्लास का चैप्टर फर्स्ट है, उसके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को हम यहाँ क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। जो आपके क्या होते हैं, जैसे आपके हिंदी और इंग्लिश के अंदर अनसीन पैसेजेस होते हैं, उसी तरीके से मैथमेटिक्स में भी आजकल प्रैक्टिकली के तौर पर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को क्या किया गया है, बोर्ड ने ऐड किया है। तो ये आपके क्या होते हैं, बेस्ड आपके किस पर होते हैं, आपके बेसिक्स पर बेस्ड होते हैं, बट ये आपने कहीं पढ़े नहीं होते हैं। बट बेस्ड जनरली आपके किस पर बेस्ड होते हैं, आपकी जो बेसिक्स होते हैं चैप्टर्स के, उन्हीं पर बेस्ड होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे आज का केस स्टडी जो है। अ सेमिनार इज बीइंग कंडक्टेड बाय एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने एक सेमिनार कंडक्ट किया है वेयर द पार्टिसिपेंट्स विल बी एजुकेटर्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स, जिसके अंदर क्या है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के एजुकेटर्स हैं। द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, और जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं वो हैं आपके हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स के। हिंदी के आपके 60 हैं, इंग्लिश के आपके 84 हैं और मैथमेटिक्स के कितने हैं, 108 हैं रेस्पेक्टिवली। तो मतलब हमारा जो पैसेज जो है, अगर केस स्टडी को देखा जाए तो ये हमारी केस स्टडी बोल रही है कि हमारा एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक सेमिनार कंडक्ट किया है जिसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स के क्या हैं, आपके एजुकेटर्स आए हैं। और उन नंबर ऑफ एजुकेटर्स की जो नंबर ऑफ एजुकेटर्स हैं वो हैं आपके हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स के। हिंदी के हैं 60, इंग्लिश के हैं 84 और मैथमेटिक्स के हैं 108। तो इस पर बेस्ड अब हमारे जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हम अब क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड, मतलब हर एक रूम के अंदर नंबर ऑफ इक्वल नंबर ऑफ क्या करने हैं, हमें पार्टिसिपेंट्स रुकवाने हैं। एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट, और जो क्या है, सेम जो आपके सब्जेक्ट जो प्रीवियस बताए हिंदी इंग्लिश के होने चाहिए। हैंस मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स दैट कैन अकोमोडेट इन ईच रूम आर, तो ये पूछ रहा है कि आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो हैं एक रूम के अंदर वो कितने होंगे, क्योंकि आपके जो टोटल पार्टिसिपेंट है हिंदी के 60, इंग्लिश के 84 और मैथमेटिक्स के 108 हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हो गए आपके 252। तो ये बोल रहा है कि हर रूम के अंदर हमें कितने पार्टिसिपेंट्स रुकाने पड़ेंगे, मतलब मैक्सिमम नंबर जो इक्वल भी होने चाहिए हर रूम के अंदर। ऐसा नहीं है कि भाई किसी के अंदर हमने 20 सिचुएटेड कर दिए तो किसी के अंदर 10, नहीं, हमारे जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है वो हर रूम के अंदर क्या होने चाहिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए, सेम होने चाहिए, जैसा इसने कहा है यहां पर, सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन ईच रूम। तो हमें बताना है कि हर एक रूम के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने होंगे। तो रियल नंबर्स के अंदर हम एचसीएफ और एलसीएम रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है कि मैक्सिमम नंबर अगर बोला जाए, किसी भी चीज़ का अगर मैक्सिमम बोला जाए हमसे, तो हमें फाइंड करना होता है एचसीएफ। एंड मिनिमम हमसे बोला जाए तो हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम। यहां बोला गया है हमसे क्या फाइंड करना है, हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। तो हमें हिंदी के अंदर हमारे पार्टिसिपेंट है 60, इंग्लिश के अंदर हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं 84 और मैथमेटिक्स के अंदर हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं 108। तो हमें इनका क्या फाइंड करना है, हमसे बोला गया मैक्सिमम नंबर, तो हमें क्या फाइंड करना है, एचसीएफ। तो हम इनके क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इनके प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे। तो ये आपका 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। आफ्टर दैट 84 का करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84। आफ्टर दैट हम 108 का करेंगे तो 108 का हमारा होगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 3 जा 108। तो ये हमारे क्या हो गए, इनके 60, 84 और 108 के प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। अब हमें फाइंड करना है एचसीएफ। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए हमें जिन भी डिजिट्स का एचसीएफ फाइंड करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना होता है कॉमन डिजिट। इसको हम और लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। एज इट इज इसको भी हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, और इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर
3, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3। तो हमें जब भी HCF फाइंड करना होता है, तो अगर हम बेसिक देखें तो पहली कंडीशन क्या होती है कि HCF फाइंड करने के लिए वो डिजिट आपका, जिन भी डिजिट्स का आपको HCF फाइंड करना है उसके अंदर वो डिजिट आपका, मतलब प्राइम जो नंबर है वो तीनों डिजिट्स में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो यहां पर देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा 2 है, 2 तीनों में कॉमन है, तो पहला नंबर है हमारा 2 जो तीनों में कॉमन है। फिर इसके बाद सेकंड थिंग जो आती है वो आती है उनकी लीस्ट पावर, जो हमें देखनी पड़ती है क्या, लीस्ट पावर। तो 2 की लीस्ट पावर तीनों में क्या है, 2 की पावर 2 है, तो हम यहां पर ले लेंगे 2 की पावर 2। इसके बाद हमें सेकंड नंबर देखना है, तो सेकंड नंबर हमारा 3 है, 3 हमारा यहां भी कॉमन आ रहा है, यहां भी कॉमन आ रहा है, यहां भी कॉमन आ रहा है। और अब हमें क्या है, 3 हमारा तीनों डिजिट्स के अंदर क्या आ रहा है, प्राइम नंबर्स कॉमन आ रहा है। अब हमें क्या करना है, 3 की लीस्ट पावर लेनी है, तो 3 की लीस्ट पावर कितनी है, 1, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आफ्टर दैट यहाँ 5 है, इन द सेकंड नंबर देयर इज नो 5, इन थर्ड नंबर देयर इज नो 5, ठीक है। इन द सेकंड नंबर देयर इज 7, फर्स्ट नंबर एंड थर्ड नंबर के अंदर 7 नहीं है, और जो थर्ड नंबर है उसके अंदर आपका और कोई कॉमन डिजिट नहीं है, तो आपके जो कॉमन डिजिट्स आ रहे थे वो देखे, और फिर उसके बाद हमने उसका देखा लीस्ट पावर, किसके लिए, HCF फाइंड करने के लिए। तो 2 2 4, 4 3 12, तो 60 84 108 के जो HCF आया वो हमारा 12 आया, और यही हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होंगे जो हर एक रूम के अंदर होंगे। यही हमारे क्या होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होंगे जो क्या होंगे, आपके इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे हर एक रूम के अंदर, जो किसके अंदर है, हमारा ऑप्शन बी के अंदर है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है किसका, केस स्टडी ऑफ रियल नंबर्स का। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको बोर्ड में मिलने वाले हैं केस स्टडी के, जो हमारे किस पर बेस्ड होंगे, रियल नंबर्स, और अदर्स चैप्टर्स आएंगे उन पर बेस्ड भी हम देखने वाले हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट। अब सर अभी आपने बताया कि मिनिमम बोला जाएगा तो एलसीएम और मैक्सिमम बोला जाएगा तो HCF। तो देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया था कि आपको फाइंड करना था मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन ईच रूम, बट यहां आपसे क्या बोला गया है, यहां आपसे बोला गया है कि आपको बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स कितने रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है, किसके लिए, इस इवेंट के लिए। मतलब इवेंट तो होना ही है, और मिनिमम नंबर ऑफ जो रूम्स होंगे वो किसके लिए होंगे, आपके पार्टिसिपेंट को स्टे कराने के लिए, या मान लो इवेंट को कराने के लिए, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन, अब आपको यहां पर क्या फाइंड करना है, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स फाइंड करना है। तो देखिए यहां पर आपके टोटल नंबर ऑफ फाइंड्स, अगर आपको यहां पर रूम फाइंड करना है तो यहां पर मैं आपको सीधा बेसिक भी बता देता हूं, जो आपका एक फॉर्मूला भी बनता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, नंबर्स ऑफ रूम रिक्वायर्ड। तो अगर देखिए हमें यह पता है कि हमारे टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, सर 60 + 84 + 108 इज 252, और हमें यह भी पता है कि हर एक रूम के अंदर हमारे कितने पार्टिसिपेंट्स होंगे, जब हम जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करके आए सर, ईच रूम के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होंगे दे आर 12। जब 12 होंगे वो हमारे, तो हम क्या करेंगे, यहां पर नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड है, तो आपके जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है ना, उसमें आप मैक्सिमम नंबर ऑफ ईच रूम के जो पार्टिसिपेंट को क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स अपॉन पार्टिसिपेंट्स इन ईच रूम, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हमारे हो जाएंगे 60 + 84 + 108 डिवाइडेड बाय इन ईच रूम मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर 12 है हमारे, तो इनका सम हमारा आ जाएगा 252, एंड दिस 252 इज डिवाइडेड बाय 12, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 21। तो हमारे जो टोटल नंबर ऑफ रूम्स की रिक्वायर्ड होगी, या मिनिमम नंबर ऑफ रूम की रिक्वायरमेंट होगी उस इवेंट को करवाने के लिए, जिसके अंदर हमारे क्या होंगे, नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स होंगे आज सेम होंगे। अब सर हमें ये वेरीफाई करना है कि हमारा आंसर सही है नहीं है, तो आप इसे वेरीफाई कर सकते हो वेरी इजीली। आप एक काम कीजिए, हर एक रूम के अंदर कितने थे आपके पार्टिसिपेंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स 12 थे, और रूम नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं आपके,
21। तो आप इन्हें जब मल्टीप्लाई करोगे आपका 252 आएगा, और जब आप इनके टोटल सम करोगे तो 252 आ रहा है। या फिर आप यहीं देख लें, आप अगर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 इंटू 21, तो आपका कितना आ जाएगा? 252 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके जो मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड होंगे किसको करवाने के लिए, ड्यूरिंग द इवेंट को कराने के लिए, वो कितने होंगे? 21 होंगे, जो किसके अंदर है? हमारा ऑप्शन डी के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एलसीएम ऑफ 60, 84 एंड 108। अब यहां पर आपका सिंपली सा पूछा है कि एलसीएम बताइए 60, 84 और 108 का। तो सॉल्यूशन हम 60 के, फर्स्ट ऑफ ऑल 60 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये होगा हमारा 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, और इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। और हमारा जो होगा 84 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, और इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। और उसके बाद है हमारा 108, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 36 3 ज़ा 108, और इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3। अब हमें फाइंड करना है एलसीएम। एलसीएम फाइंड करना है। एचसीएफ में मैंने अभी आपको जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें एचसीएफ हमने फाइंड किया था, तो उसकी कंडीशंस क्या होती हैं कि पहले तो आप जिस भी डिजिट्स के एचसीएफ फाइंड आउट कर रहे हो तो सबसे पहले उसमें आपका वो प्राइम नंबर्स क्या होना चाहिए, उन डिजिट्स में कॉमन आना चाहिए, और आफ्टर दैट हमें उन लेनी होती है उसकी लीस्ट पावर। बट इन केस ऑफ एलसीएम, जब आपको एलसीएम फाइंड आउट करना हो तो आपका डिजिट कॉमन आ रहा है तो भी ठीक है, नहीं आ रहा है तो भी हमें उसे क्या करना है, कंसीडर करना है। तो पहला डिजिट हमारा क्या है? 2 है, तो 2 की हमें क्या लेनी है यहाँ पर? अब लीस्ट पावर ना लेकर हमें क्या लेनी है? हाईएस्ट पावर। तो हमारी यहाँ पर 2 की जो है लीस्ट और हाईएस्ट दोनों पावर कितनी है? 2, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 की पावर 2। उसके बाद है हमारा 3, और 3 की हमारे पास कितनी है? हाईएस्ट पावर 3 है, तो हम यहाँ पर ले लेंगे 3 की पावर 3। उसके बाद हमारा 5 सिर्फ फर्स्ट डिजिट के अंदर ही कॉमन आ रहा है, सेकंड एंड थर्ड के अंदर नहीं, तब भी हमें इसे क्या करना है? कंसीडर करना है इन केस ऑफ एलसीएम। एलसीएम के अंदर 7 जो है हमारा बाकी 2 डिजिट्स में कॉमन नहीं आ रहा है, बट इट विल बी कंसीडर्ड इन केस ऑफ एलसीएम। एलसीएम के केस में इसे क्या करना है? कंसीडर करना है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 2 ज़ा 4, ये कितना हो जाएगा? 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 5 इंटू 7, 5 4 ज़ा 20 इंटू 27 इंटू 7, और 7 2 ज़ा 140 इज इक्वल टू 27। ठीक है, और जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो यह आ जाएगा आपका 3780। तो आपका जो एलसीएम आएगा 60, 84 और 108 का, वो आएगा 3780, जो किसके अंदर है? आपका ऑप्शन ए के अंदर है, जो आपका किसके अंदर है? ऑप्शन ए के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। इसने बोला है कि फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 60, 84 एंड 108। अब हमने जो एचसीएफ कैलकुलेट किया था और जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर एलसीएम कैलकुलेट किया है, उनका हमसे क्या पूछ रहा है? प्रोडक्ट पूछ रहा है। तो सॉल्यूशन, ठीक है, हमारे डिजिट्स हैं 60, जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन अगेन कर लेते हैं 2 की 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, और 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, एंड इज 84 के हमारे 2 इंटू 3 इंटू 7, और 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। आफ्टर दैट है हमारे 108, जो है हमारे 2 इंटू 3 इंटू 3, और ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3। तो हमारा HCF जो आया था, HCF आया था हमारा 12, और हमारा एलसीएम जो आया था, एलसीएम आया था हमारा 3780, और हमसे पूछा है कि प्रोडक्ट बताना है हमें किसका? HCF इंटू एलसीएम का। तो हमें प्रोडक्ट बताना है, तो हमारा HCF है हमारा 12 और हमारा एलसीएम है कितना? 37108। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपका आएगा 45,360, जो किसके अंदर है? आपका ऑप्शन डी के अंदर है। तो आपका जो 60,
4 और 108 का जो एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा 45,360, जो किसके अंदर है? ऑप्शन डी के अंदर है। का लास्ट क्वेश्चन है कि 108 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम एज। तो आपको बताना है कि 108 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखेंगे तो हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से हमारा आंसर कौन सा होगा। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे जो होगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3। तो हमारा जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया है 108 का, वो आया है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3, जो किसके अंदर है? हमारा ऑप्शन डी के अंदर है। तो ये हमारे जो रियल नंबर्स का जो प्रीवियस वाला जो वीडियो था वो भी हमारा जो हमारी प्रीवियस वाली केस स्टडी थी वो भी हमारी किस पर बेस्ड थी? रियल नंबर्स पे। और जो अभी मैं आपकी केस स्टडी लेकर आया हूं, दिस केस स्टडी इज ऑल्सो बेस्ड ऑन रियल नंबर्स। तो ये हमारे यहाँ पर 5 क्वेश्चंस थे जो रियल नंबर्स की केस स्टडी पर बेस्ड थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और कोई डाउट नहीं रहा होगा। ओके बाय, थैंक यू।